कुंभ राशि वालों, 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार से एक ऐसा ग्रह परिवर्तन होने से आपको बड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जो आपकी समस्याएं चली आ रही थी, उन समस्याओं से कहीं ना कहीं अब छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो राहु आपको परेशान किए हुए था, मायावी ग्रह, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा ग्रह सूर्य अब उसके सामने आ गया है। जी हाँ, मैं मान सकता हूं कि 5-6 साल से परेशानियों से आप बहुत पीड़ित थे। धन गया, परिवार गया, अपने गए, अपनों से जो है छुटकारा हो गया, अपनों ने अपमानित कर दिया, हर चीज से जो है आप टूट गए। धन की समस्याएं जो है बिल्कुल खत्म हो गई। व्यापार हो या नौकरी हो, जो है अब काम करने का मन नहीं लगता है। क्योंकि साढ़े साथी ने इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया कि एक समय तो ये लगता है कि आप अपने आप को ही जो इस दुनिया से जो है समाप्त कर दें। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि यह इतनी चीजें आपके साथ में घटित घटनाएं हो गई जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वही ग्रह, क्योंकि 18 महीने से एक ग्रह एक ही जगह बैठना, मन की लगन में राहु का बैठना, शनि 2.5 साल से बैठना, ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। या है एक दिन का परिवर्तन नहीं है, या एक दिन में ठीक होने वाला नहीं है। मेरी बात को समझना, मैं औरों की तरह आपको घुमा फिरा कर बात नहीं करता कि आज तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। मैं सच्चाई को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन का काम नहीं है, यह समय लगता है। 18 महीने का जब कोई ग्रह अपना परिवर्तन करता है तो 18 महीने का समय लेता है। 18 महीने बहुत होते हैं, 18 महीने बहुत होते हैं। 2.5 साल उससे भी अधिक होते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब से शनि की साढ़े साथी चली 2020 से, समस्या तो उसी दिन से शुरुआत हुई। समस्याएं उसी दिन से घटना चालू हो गई थी जब शनि आए। शनि पहले लगन में थे, अब धन भाव पर आए। पहले लगन में बैठकर आपको मानसिक स्थिति, आपके अपनों से, आपकी पत्नी से, आपके परिवार से जो है मतभेद करवा के रख दिया। सारे के सारे व्यापार में जो है नुकसान करवा के रख दिया। किसी भी क्षेत्र में हो, उसे तोड़ के रख दिया। क्योंकि शनि जब आपके लगन में थे, ध्यान करना, 2025 के पहले जब लगन में थे, वही शनि जो है 7वें हाउस में आपकी दृष्टि बना रहे थे। यहां क्या है, व्यापार होता है और आपकी पत्नी होता है। मतभेदों का यही कारण है, मतभेदों का यही कारण है कि शनि जो है आपके लगन में बैठे थे और राहु आपके जो है 12वें घर में बैठे थे। अब क्या है, शनि एक घर आगे चले गए हैं 2025 से, लेकिन अभी भी जो है अंतिम क्षण है। अंतिम क्षण में शनि चल रहे हैं और शनि धन भाव पर बैठे। मतलब जिस घर पर भी शनि बैठ जाए, उस घर को ब्लॉक कर देते हैं, उस घर की सारी आशाओं को तोड़ देते हैं। शनि धन भाव में बैठे हैं और शनि धन के लिए आपको संघर्ष करवा रहे हैं। अरे आपको ये लग रहा था कि हमारा काम हो जाएगा, होने वाला है, लेकिन तभी नहीं हो रहा है। धन की इतनी जरूरत है कि आप किसी से भी उधार मांग रहे हैं, किसी से भी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्म के द्वारा धन नहीं प्राप्त हो रहा है। सच्चाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि यही चीज बन रही है ना। लेकिन अब देखिएगा, एक चीज, एक ग्रह आपके अनुकूल होने वाला है, जो रहेगा 18 अगस्त 2026 से, और एक महीने के लिए जो राहत की सांस आपको मिलने वाली है, वो सूर्य देने वाले हैं। सूर्य सारी कुंडली में सबसे बड़ा ग्रह है, राजा कहा जाता है। राजा का उपाधि मिलती है सूर्य को, और यही 1 साल बाद, 12 महीने बाद अपनी ही राशि में स्वराशि होने जा रहे हैं और आपकी कुंडली के 7वें घर में। देखिए, यही एक खेल छुपा है, जिसे अगर आपने समझ लिया तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे तक कंटिन्यूस करके रखिएगा। मैं आपके साथ में रेमेडी भी शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि मैं उस चीज पर चलता हूं जिससे आपको फायदा होगा। मैं अन्य प्रकार की बातें नहीं करता हूं जिससे आपको फायदा हो या ना हो, लेकिन आप सुनते ही चले जा रहे हैं। मेरी बात को समझना। अब यहां क्या होगा, 17 तारीख को, 17 अगस्त 2026 को ही जो है सूर्य इस घर से निकल के और आपकी कुंडली के 7वें घर में आ जाएंगे। 7वां घर आपकी पत्नी का भी है, 7वां घर व्यापार का, बिजनेस का, नौकरी का है। 7वां घर, आप कुंडली में बहुत से लोग 7वें घर को सिर्फ अपनी पत्नी या पति का मान लेते हैं, आपके पति या पत्नी का घर 7वां मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 7वें घर से बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। पार्टनरशिप,
अगर आपका किसी के साथ में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, शादी हुई है, तो वो पार्टनरशिप ही है। आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप ही है। आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो आप किसी कहीं ना कहीं उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, मतलब अपना वर्किंग दे रहे हैं, उससे आप सैलरी ले रहे हैं। तो यह घर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, कुंडली का केंद्र का घर है ये, ठीक है। अब सूर्य स्वराशि हो रहे हैं 17 तारीख को, और 17 तारीख को यह पूर्णता दृष्टि आपके लगन पर डालेंगे। और कुंडली में सबसे बड़ा ग्रह कोई है तो वो सूर्य ही है। सूर्य इतना बड़ा ग्रह है कि ब्रह्मांड में अगर कोई ग्रह की कल्पना की जाए तो सूर्य से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु इन्हें तो कोई राशि भी प्राप्त नहीं है, लेकिन ये क्या है, कुछ देर के लिए सूर्य पर भी ग्रहण लगा देते हैं जब मौका मिलता है। लेकिन सूर्य अब देखिएगा दोनों ग्रहों को अपने कंट्रोल में लेंगे, लेकिन तारीख रहेगी 27 अगस्त। मेरी बात को समझना, 27 अगस्त। पहले क्या होगा, 18 अगस्त को जैसे ही राहु, देखिए राहु कितना 11 अंश के ऊपर चल रहा है, 11 अंश, और यहां अभी सूर्य जैसे ही आएंगे तो कितने 0 अंश पर चलेंगे। इनके पास डिग्री नहीं होगी, यह है किशोर अवस्था में रहेंगे। किशोर अवस्था में कोई भी व्यक्ति हो, आपका बच्चा हो, छोटा सा बच्चा है, किशोर अवस्था में है, उससे अगर आप काम करने के लिए बोले तो वो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। अगर वही आपका 17-18 साल का लड़का होगा और आप उससे बोलेंगे कि बेटा जाओ वो काम करके लाइएगा, वो दौड़ कर जाएगा और आपसे आधे समय में वह काम करके दिखाएगा आपको। चाहे आप व्यापार करते हो, अपना व्यापार उसको सौंप कर दिखाना, वो आपके व्यापार को नई तरीके से करने की कोशिश करेगा। आप नौकरी करते हैं, नौकरी अगर वो करता है, उससे कहेंगे, मतलब घर के जो भी कार्य है अगर आप युवा लड़के को देंगे तो वो बहुत जल्दी ही उस कार्य को करेगा, क्योंकि वो युवा है ना। तो यहां पर क्या है, इस समय 11 अंश के साथ में राहु भी युवा है, मतलब युवा जवान है। और अभी जो है सूर्य के पास में कोई किशोर अवस्था में है 18 अगस्त को, और ये 27 अगस्त के लगभग, 27 अगस्त के लगभग यह 11 और 12 अंश के, मतलब 12 डिग्री में आ जाएंगे। तो यह राहु को पूर्णता, मतलब जब कोई भी अगर युद्ध हो या कोई कुश्ती हो या कबड्डी हो, अगर देखिए आप पहलवान दोनों बराबरी के होते हैं तभी मजा आता है खेलने में, या सामने वाले को जो है लड़ने में मजा आता है। अब जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो बराबर की टीम होती है, उनका जो मैच अलग देखने का मजा आता है। वही प्रकार से जब बराबर की टीमें होंगी तो मैच का मजा ही कुछ अलग आएगा। वही सूर्य जब राहु को पूर्णता दृष्टि से देखेगा 27 अगस्त को, तो यहां राहु भयभीत हो जाएगा, राहु मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आप मानकर चलिएगा कि किसी शाम के समय आपने जैसे ही अपने गाड़ी की या 4 व्हीलर की या 2 व्हीलर की लाइट ऑन की, तो कुछ देर के लिए जब अंधेरा चारों तरफ होगा और आपने लाइट ऑन की और प्रकाश निकला, तो कुछ देर के लिए आपकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाएंगी, या उसमें कुछ देर के लिए आपको दिखाई नहीं देगा कोई वाहन कहां से आ रहा है, क्या है। जब आप ड्राइव करते होंगे तो जब जो रिफ्लेक्ट पड़ता है ना आंखों पर, वो सहने की कुछ देर के लिए शक्ति चाहिए आपको। आप 15-20 मिनट, आध घंटे तक गाड़ी ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि आप कौन सा वाहन आ रहा है, कौन सा आप कहां क्रॉसिंग कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपके सामने मैप चलने लगेगा। लेकिन जब जैसे ही आप अपनी लाइट ऑन करेंगे और सामने बिल्कुल अंधेरा हो, तो कुछ देर के लिए चकाचौंध बोलते हैं ना, वो आपकी आंखों को लगेगा। तो ये 5 दिन के लिए चकाचौंध सा रहेगा आपके जीवन में। यहां राहु आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम पहले ही जो है सूर्य को कमजोर कर दें, लेकिन सूर्य को कमजोर करने के लिए राहु को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। राहु एक दैत्य है, राक्षस है, और ये देवता है। देवता को कंट्रोल करने के लिए राहु को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तब इनको जो है देवता को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। और वही सूर्य जब लगन पर दृष्टि बनेगा तो आप मानकर चलिए शासन सत्ता और आपके लिए प्रकाश देते हुए दिखाई देंगे, शासन सत्ता की ओर। नौकरी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रमोशन, ट्रांसफर, आपकी उम्मीदों के हिसाब से अर्निंग, और शेयर मार्केट में बड़े अच्छे उछाल मिलेंगे। मार्केट में बड़ा अच्छा परिवर्तन मिलेगा जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहां राहु सूर्य के नक्षत्र से चलेगा ना,
धनिष्ठा नक्षत्र में जो है राहु है और सूर्य अपने ही नक्षत्र में जा रहा है, तो यहां आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। 27 अगस्त के बाद जो है 17 सितंबर तक आपके लिए उन्नति भरा रहेगा। यहां क्या करना चाहिए और भी समझ लीजिएगा, आपके लिए अति उत्तम रहेगा और आपके बिगड़े हुए कार्य बनना चालू हो जाएंगे। देखिए, यहां आपको सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये तो आपको करना ही है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अपने थोड़ा नियम को बदलिएगा। अगर आप सुबह जल्दी जागने की कोशिश करें, सूर्य को जल देने की कोशिश करें, सूर्य आपका एक्टिव रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चालू करें। हो सके तो आप हनुमान जी के मंदिर जाना चालू करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान आपकी विश को पूरा करेंगे। भगवान किसी न किसी माध्यम से जरूर आएंगे और आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। भगवान नहीं आते हैं, किसी न किसी के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण करवाते हैं। तो ये मानकर चलिए, किसी न किसी माध्यम से आपके जो कार्य रुके हुए हैं वो पूर्ण होने लगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का किसी योग ब्राह्मण से, ज्योतिष से अपनी कुंडली को दिखवाइएगा और अपने बारे में जानिएगा, अपने बारे में समझिएगा कि आपकी कुंडली में लिखा क्या है, आपका भाग्य कब उदय होगा। शादी विवाह में अगर कोई देरियां हो रही हैं, नौकरी या व्यापार में कुछ समस्या आ रही है, तो जानिएगा, किसी ब्राह्मण से, योग ब्राह्मण से आप अपनी कुंडली के बारे में जानिएगा, समझिएगा, समय समय पर समझिएगा और समझने के बाद वह अनुसरण करिएगा जो ब्राह्मण आपको बताए। समझिएगा बात को, इसी हिसाब से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन होना जीवन में बहुत अनिवार्य है। गुरु हो ना हो, लेकिन गुरु का अगर आपको मार्गदर्शन मिल जाता है और वो आपको बताता है कि आपको इस प्रकार से चलना है, जीवन बदल जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपनी कुंडली को दिखवाइएगा, समझिएगा, जानिएगा और आपकी कुंडली में क्या लिखा है, क्या रहस्य छुपा है, ये सब कुछ निकल कर आएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लोगों तक शेयर करें, कमेंट में जय सूर्यदेवर अवश्य लिखें, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।